नमस्कार, गुड इवनिंग। 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज है उसमें आज हम सेट नंबर 53 एंड 54 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सेट के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ टेस्ट पेपर कंटेन्स 50 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको +4 मिलता है और गलत करते हो तो -1 हो जाता है। Aryan, Bunny, Chetna and Divya appeared for this test and their scores are given in the following table. ठीक है, तो ए बी सी डी 4 लोग हैं और इन्होंने कुछ कुछ स्कोर किया है, वो आपको टेबल में दिया गया है। ठीक है, ओके। फर्दर इट इज नोन दैट दिव्या स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। दिव्या ने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया, मतलब दिव्या का जो स्कोर है ना वो मैक्सिमम आएगा। नेट स्कोर है, दैट हैज टू बी मैक्सिमम। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में कहा गया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी आप पहले टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, देन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। राइट, तो जितना हम टेबल में फिल कर पा रहे हैं कोशिश करते हैं फिल करने की। देखो, एक सेट में एक पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। देयर आर टोटल 50 क्वेश्चन इन द टेस्ट। राइट, 4 मार्क्स करेक्ट करने के मिलते हैं और अगर आप रॉन्ग करते हो तो -1 हो जाता है। राइट, तो जैसे मैं सबसे पहले आर्यन की बात करूं तो आर्यन ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं और कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितना इसका स्कोर है, ये 4 चीजें दी गई हैं। इसमें से मुझे 2 चीजें पता है तो रिमेनिंग 2 चीजें मैं निकाल सकता हूं, है ना। करेक्ट कितने किए और रॉन्ग कितने किए, ये निकालने के 2 रास्ते हैं। पहला तरीका तो ये कि सपोज आर्यन ने करेक्ट किए सी एंड रॉन्ग किए डब्ल्यू, कुल मिलाकर उसने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए करेक्ट और रॉन्ग मिलाकर वो है 20। राइट, नेट स्कोर की बात करें तो उसका स्कोर हो जाएगा 4C माइनस डब्ल्यू, बिकॉज हर करेक्ट आंसर के लिए उसे 4 नंबर मिलेंगे, एक रॉन्ग हर रॉन्ग आंसर के लिए उसे -1 मिलेगा। सो दिस विल बी हिज नेट स्कोर एंड दैट इज इक्वल टू 60। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5C बराबर 80, तो C की वैल्यू आ जाएगी 16 एंड W बराबर 4। ठीक है, तो यानी उसने करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए, करेक्ट आंसर किए 16 और रॉन्ग किए कितने, 4। ठीक है, 16 और 4। ठीक है, यहां लिख देते हैं अलग से या यहां पर कर लेते हैं इसको। दिस इज 16 एंड दिस इज व्हाट 4। राइट, टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमें पता है 50, टोटल 50 क्वेश्चन है। तो इसने 16 करेक्ट किए और 4 रॉन्ग किए और कुल मिलाकर 50 में से इसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दैट्स हाउ हिज स्कोर इज 60। राइट, अब एक बात ध्यान से सुनना, बिना इक्वेशन बनाए इस काम को कैसे किया जाए। राइट, अगर इक्वेशन हम नहीं बनाना चाहते तो हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो, एक करेक्ट क्वेश्चन करने का आपको +4 मिलता है और एक रॉन्ग करने का -1 मिलता है। मतलब अगर आप एक करेक्ट करने की बजाय एक रॉन्ग कर देते हो तो आपका -5 यानी 5 नंबर का नुकसान हो जाता है। अगर आप करेक्ट करते उसकी जगह आपने रॉन्ग कर दिया तो आपको 5 नंबर का सीधा सीधा घाटा हो गया, नुकसान हो गया। अब अगर मैं ये कहूं कि उसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अगर सारे के सारे उसने करेक्ट किए होते तो उसके 80 मार्क्स होते, है ना। लेकिन मार्क्स उसके कितने हैं, 60, यानी उसे कितने मार्क्स का नुकसान हुआ है, 20 मार्क्स का। अगर वो सारे के सारे करेक्ट करता, 20 क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए सारे करेक्ट किए होते तो उसके 80 मार्क्स होते और अभी मार्क्स है उसके 60, मतलब उसका 20 नंबर का नुकसान है। अब एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 5 नंबर का नुकसान होता है, तो 20 नंबर के नुकसान के लिए आपको कितने रॉन्ग करने पड़ेंगे, 20/5, यानी 4 क्वेश्चन रॉन्ग करने पड़ेंगे। और अगर 20 में से 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो 16 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, है ना। तो हम बिना इक्वेशन बनाए भी इस चीज को कर सकते हैं, ये मेथड ज्यादा यूजफुल है ना। क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे डेटा आपको निकालना है, बार बार इक्वेशन ही बनाते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। तो यू शुड नो दिस मेथड, दैट्स व्हाई मैंने आप डिस्कस किया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, किसकी बात कर सकते हैं,
दिव्या के जो है मार्क्स मैक्सिमम है, हमें ये भी पता है, यानी जो दिव्या के मार्क्स होंगे वो 187 से ज्यादा होंगे, है ना। ये बात पक्की है कि दिव्या के जो मार्क्स होंगे, क्योंकि अभी तक का जो मैक्सिमम स्कोर मेरे पास है वो 187 और दिव्या के मार्क्स उससे ज्यादा होने चाहिए। अब देखो कोई भी पर्सन अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, अगर किसी पर्सन के क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है वो 50 है, ध्यान से समझें, तो इसके स्कोर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है ये समझिएगा। अगर किसी के अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए 50 के 50 किए, तो हो सकता है कि वो 50 के 50 सही कर दे। अगर 50 के 50 सही किया तो उसके 200 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। अगर 50 सही कर 50 अटेम्प्ट करे, उसमें एक गलत हो जाए उसका, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक गलत होने पर उसका 5 नंबर का नुकसान होगा, है ना। 5 नंबर का नुकसान होता है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि 5 नंबर का नुकसान हुआ मतलब उसका स्कोर 195 होगा, है ना। अगर 50 में से उसने एक गलत किया तो 195 का नुकसान होगा, ठीक है। दो गलत किए, सॉरी 195 स्कोर आएगा, 5 का नुकसान होगा, और 5 कम हो जाएगा 190। नहीं, आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर 50 क्वेश्चन है उसमें से उसने एक गलत कर दिया मतलब 49 करेक्ट किए और एक रॉन्ग हो गया, तो एक नंबर उसका कट जाएगा। तो 49 इंटू 4 कितना हो गया 196 माइनस 1 इज 195 कह सकते हैं वैसे, राइट। वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो सारे करेक्ट किए होते तो 200 नंबर आते, 195 आएंगे अगर उसने एक गलत किया है, दो गलत किए तो 190 आएंगे। तो ये सीरीज अगर हम आगे बढ़ाएं तो 185 180 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगी, राइट। अब अगर किसी के अटेम्प्ट, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, अटेम्प्ट 50, ठीक है, थोड़ी सी एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पर, 49 अटेम्प्ट है, 48 अटेम्प्ट है, 47 अटेम्प्ट है एंड 46 अटेम्प्ट है, ऐसे करके देखते हैं थोड़ा। तो अगर सारे 49 क्वेश्चन सही हो गए, 49 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, तो 49 क्वेश्चंस करेक्ट होने का मतलब है 49 इंटू 4 196 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर एक गलत हुआ तो सीधे सीधे 5 का नुकसान है 191, एक और गलत हुआ तो 5 और कम कर दो 186, फिर 5 और कम कर दो 181, फिर 5 और कम कर दो 176 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर किसी के 48 अटेम्प्ट हैं तो 48 इंटू 4 सारे के सारे करेक्ट करने पर अगर उसने एक भी गलत नहीं किया तो 48 इंटू 4 192 आएगा। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी कि इसमें 5 कम कर दो 187 हो गया, फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 182 हो गया, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 177 हो गया, 172 हो गया एंड सो ऑन, राइट। 47 वाले केस में अगर मैं बात करूंगा तो 47 इंटू 4 अगर सारे करेक्ट हुए तो कितना हो जाएगा 188, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसमें से 5 कम किया 183, इसमें से 5 कम करेंगे 178, इसमें से 5 कम करोगे 173, इसमें से 5 कम करोगे 168 एंड सो ऑन, राइट। 46 अगर किसी ने सही कर दिए तो 46 इंटू 4 कितना हो जाएगा 184, ठीक है। 184 में से 5 कम कर दोगे कितना हो जाएगा 179, इसमें से 5 कम करोगे 174, इसमें से 5 कम करोगे 169, 5 कम करोगे 164 एंड सो ऑन। तो दीज आर पॉसिबिलिटीज, मैंने कुछ पॉसिबिलिटी यहां पर लिखी है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि किसी पर्सन का स्कोर, देखो यूजुअली यहाँ पर सवाल को देखकर ये लगता है पहली बार में कि यार इतनी सारी वैल्यूज मिसिंग है, इनको मैं निकाल कैसे सकता हूँ, है ना। सबके दिमाग में यही आता है कि इनको तो निकाल ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, कुछ वैल्यूज लिखते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि आप सब कुछ यहाँ पर निकाल सकते हो। और ये हिंट मुझे कहाँ से मिली पता है, जब मैंने ये पढ़ा, मैंने आपको 2 बार ये स्टेटमेंट पढ़ के बताया था और हाईलाइट भी किया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सवाल में साफ साफ लिखा था कि आप टेबल को पहले कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद सवालों पर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, है ना। अदरवाइज लिखा क्या होता है क्वेश्चन में, ये लिखा होता है some values are intentionally missing and you have to answer, you have to figure out or you have to find out the values as per the question, as per the requirement. So अगर मैं जैसे इस पर्सन की बात करूं तो इसका स्कोर है 187, राइट। अगर इसका स्कोर 187 है तो 187 मुझे कौन सी सीरीज में आता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर, और किसी सीरीज में 187 नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, किसी सीरीज में, और इससे नीचे तो आएगा भी नहीं।
अगर 45 किसका अटेम्प्ट है तो मैक्सिमम उसके मार्क्स 45 इंटू 4 180 हो सकते हैं। तो 187 की केवल एक पॉसिबिलिटी है ये, यानी कि वो पर्सन 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, 187 वाला ये 48 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन उसने रॉन्ग किया, बिकॉज सारे सही कर देता तो 192 आता। यहाँ पर क्या हुआ, एक गलत हो गया और 47 उसके करेक्ट हो गए, राइट। इस तरीके से अगर मैं 181 वाला स्कोर देखूं तो 181 मुझे कहां दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहां पर, और किसी सीरीज में आपको 181 नजर ही नहीं आएगा, राइट। और नेक्स्ट सीरीज तो 180 से ही स्टार्ट होगी, तो वो तो मतलब ही नहीं है उसका। तो 49 इसके अटेम्प्ट है, ठीक है। यहां पर क्या है, 0 रॉन्ग, 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, 3 इसके गलत है और 46 सही है, राइट। एंड द लास्ट वन, 187 से ज्यादा अगर स्कोर है किसी का, तो 187 से ज्यादा तो बहुत सारी वैल्यूज है ना। 187 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, देखो आप पॉसिबिलिटी देखो। देखो 187 से बड़ी एक वैल्यू है मेरे पास 188, 187 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज है, एक वैल्यू है 188, है ना, और 192 ये पॉसिबल है, 196 भी पॉसिबल है, 191 भी पॉसिबल है, ठीक है, 200 भी पॉसिबल है, 195 भी पॉसिबल है, 190 भी पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें तो कोई पॉसिबल है नहीं, इसमें ये दोनों पॉसिबल है, इसमें सिर्फ एक पॉसिबल है, इसमें से और बाकी कोई सीरीज में 187 से बड़ी कोई वैल्यू आ ही नहीं रही और ना आगे चलकर आएगी। यानी दिव्या का जो स्कोर पॉसिबल है वो इन 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, राइट। वी डू नॉट एग्जैक्टली नो कि दिव्या का स्कोर क्या है, ठीक है, राइट। और कोई हिंट तो देने रखी है यहाँ पर, देख लेते हैं। ओके, और कोई हिंट यहाँ पर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर सवाल को पढ़ूं तो सवाल क्या कहता है, हु आंसर्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली किसने आंसर किए हैं। तो हाईएस्ट कौन है, देखो अगर मैं दिव्या की बात करूंगा, ठीक है, खराब से खराब केस में भी होगा क्या कि दिव्या के लिए जो पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा, पहले केस में 50 क्वेश्चन करेक्ट किए और एक गलत, सॉरी 0 गलत, यहाँ 50 करेक्ट और एक गलत, यहाँ पर 50 करेक्ट और 2 गलत, ये पॉसिबिलिटी है। इसकी बात करें तो 49 करेक्ट और 0 गलत, 49 करेक्ट 1 गलत, इस केस में स्कोर आ रहा है। इस केस में बात करें तो 48 करेक्ट 0 गलत, इस केस की बात करें तो 47 करेक्ट 0 गलत, राइट। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप मिनिमम वाला करेक्ट वाला केस भी लोगे तो मिनिमम करेक्ट इसके 47 हो सकते हैं, इससे कम तो वैसे भी नहीं जा सकते, है ना। तो दिव्या हैज टू बी मैक्सिमम अमंग ऑल, मतलब दिव्या चेतना के बराबर हो सकती है, इससे कम तो नहीं जा सकती किसी भी केस में आप देखो, है ना। तो सेकंड हाईएस्ट हर केस में कौन आएगा, और अगर इससे ज्यादा भी हुई तो 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो हाईएस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है, राइट। यस और नो, सवाल कह रहा है एंड द कंडीशन इज नो टू स्टूडेंट्स आंसर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली। तो मैं ये वाला केस तो वैसे भी नहीं लूंगा, 47 वाला केस तो वैसे भी नहीं लूंगा, राइट। तो मैं कौन सा केस लूंगा, इन पांचों में से कोई भी केस ले सकता हूँ, 6 में से, 1 2 3 4 5 6 में से हर केस में जो इसके मार्क्स होंगे, जो करेक्ट अटेम्प्ट होंगे, वो 47 से ज्यादा है, राइट। इन सारे केसेस में आप देखो तो हाईएस्ट कौन होगी, दिव्या। तो सेकंड हाईएस्ट कौन आएगी इन सारे केसेस में, चेतना। चेतना इज सेकंड हाईएस्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु आंसर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्टली। अभी इनकरेक्ट की बात करें तो अभी तक मैक्सिमम कौन है, आर्यन, ठीक है, सबसे ज्यादा गलतियां इसने की हैं। और अगर दिव्या की बात करें तो दिव्या की कोई भी इनकरेक्ट वैल्यू जो है, इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैल्यू इन 7 के 7 केसेस में किसी में भी 4 से ज्यादा है नहीं, तो मैक्सिमम इनकरेक्ट किसके होंगे, हर केस में आर्यन के ही होंगे। इफ ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय दिव्या आर नॉट करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट नहीं है, मतलब जितने उसने अटेम्प्ट किए हैं वो सारे के सारे करेक्ट नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्कोर ऑफ दिव्या। अभी आप देखो, अगर जितने क्वेश्चंस उसने किए वो सारे के सारे करेक्ट नहीं है, तो आई कैन नॉट टेक दिस केस और दिस केस।
एंड दिस केस। इन 4 केसेस में मैं कोई भी नहीं ले सकता, बिकॉज ये 4 केस वो हैं जहां पर उसने जितने अटेम्प्ट किए सारे के सारे सही किए, तो मैं इन 3 केसेस में कोई भी ले सकता हूं। तो इसका स्कोर 195, 190 और 191 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 191 ऑप्शन में दिया गया है, तो 191 इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी पूछी है ना, कैन बी का मतलब पॉसिबल, तो 191 इज क्वाइट पॉसिबल। नेक्स्ट, इफ एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 4 स्टूडेंट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, एवरेज इज अ मल्टीपल ऑफ 5, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बाय ऑल द 4। ठीक है, तो दिव्या का स्कोर नहीं पता ना मुझे, तो बाकी सबका तो पता है। एक का है 60, एक का है 181, एक का है 187, और दिव्या का स्कोर मान लो डी, और एवरेज हो गया 4। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 18 18 36 और 6 42, 428 प्लस डी अपॉन 4। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 से तो कट जाएगा 107 बार, प्लस डी बाई 4, यस, प्लस डी बाई 4। एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 4 स्टूडेंट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, फिर से हम ऐड करते हैं 60, 181, 187 प्लस दिव्या का स्कोर डी, और एवरेज में डिवाइड बाई 4 किया, इनको ऐड किया, 7 और 1 8, 18 18 36, 36 प्लस 6 42, 428 प्लस डी बाई 4, सो इट इज व्हाट 107 प्लस डी बाई 4। ये पूरा का पूरा जो नंबर आना चाहिए वो 5 का मल्टीपल आना चाहिए। 5 का मल्टीपल एक कब आ सकता है? तो जो दिव्या का स्कोर मेरे पास है, ध्यान से समझिएगा, ये 7 पॉसिबल वैल्यू है ना। अब जो 7 पॉसिबल वैल्यू मेरे पास कौन कौन सी है, देखो, 200, 195, 190, 200, 195, 190, और क्या है 196, 191, 192, 188, 196, 191, 192 और 188, ये सारी वैल्यूज दिव्या के लिए पॉसिबल है, राइट। अब पहली बात तो 5 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर एक इंटीजर आना चाहिए, मतलब जो दिव्या का स्कोर है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये बात सर्टेन है। अभी 4 का मल्टीपल जो नहीं है उसको हटा दो, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 200 रखूंगा सपोज, तो 200 अपॉन 4 तो 50 आएगा, वो 50 प्लस 107 157, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 196 बाई 4 करेंगे तो 49 आएगा, है ना, यहाँ 49, और 9 7 16, 6 में एंड होगा, तो 5 का मल्टीपल कैसे बनेगा, ये भी गया। 192 रखोगे, 192 बाई 4 कितना आ जाएगा, 48 48। ठीक है, 8 और 7 15, यस, दिस इज 155। तो ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। और अगर 188 रखेंगे तो 188 बाई 4 कितना हो जाएगा, 47, और 7 और 7 14, 4 में एंड करेगा, ये कहां से 5 का मल्टीपल बनेगा, ये भी गया। तो ओनली वन थिंग इज पॉसिबल, 192। ठीक है, और 192 स्कोर उसका कब आ रहा है, जब 192 स्कोर उसका तब आ रहा है जब उसने 48 करेक्ट किए हैं और 0 रॉन्ग किए हैं। ठीक है, यानी 48 करेक्ट एंड 0 रॉन्ग। ठीक है, इस केस में उसका स्कोर 192 आ रहा है। तो हमें बोला है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बाय ऑल 4। सो बाकी सबके तो मुझे पता है, 16, 46 और 47। ठीक है, 16, 46, 47, इन सबको ऐड कर दो, 8 और 7 15, 15 और 12 27, कैरी हो गया 2, 4 और 4 8 और 4 3 12, 12 12 प्लस 3 15, 157 हो गया, 157, यानी ऑप्शन ए डन है। अगला देखो, if Divya got 4th rank among all 4 students with maximum possible marks, then what could be the maximum number of questions she attempted? तो ये आप खुद से ट्राई करना अपने आप। अगला सवाल देखते हैं, अगला हमारे पास है किसलेट है। 3 friends ABC decided to travel to Dolma Auntie's मोमो शॉप, एक बड़ी फेमस मोमो शॉप है ना। उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ चलते हैं, और जो कि 40 किलोमीटर दूर थी। कितनी दूर थी भाई, 40 किलोमीटर डिस्टेंस थी। ए ओन सा बाइक, ए के पास एक बाइक है ना, अमीर आदमी है, इसके पास बाइक है, बाकी दोनों के पास बाइक नहीं है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा चल बी को बोला कि तू मेरे साथ बैठ जा, है ना। ही अलोंग विद बी लीव्स ऑन बाइक एंड सी पैदल चलने लगा, सी वॉक करने लगा, है ना, कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। चलो, आफ्टर सम टाइम ए ड्रॉप बी एंड रिटर्न टू पिक अप सी, है ना। दिस इज द इफेक्टिव अप्रोच कि बी तब तक कुछ ना, सी तब तक थोड़ा थोड़ा पैदल चला, और
ए लौट कर आया और सी को रास्ते में से पिक कर लिया और ले गया वापस, है ना, शॉप पर। आफ्टर सम टाइम ए ड्रॉप बी एंड रिटर्न टू पिक सी, दे रीच द मोमो शॉप साइमल्टेनियसली। ठीक है, अच्छा तो बी को इसने क्या किया था, रास्ते में ड्रॉप कर दिया होगा कहीं ना कहीं, है ना। आफ्टर सम टाइम ए ड्रॉप्ड बी, ए ने बी को मंजिल पर पहुंचाकर ड्रॉप नहीं किया, कहीं रास्ते में छोड़ दिया। उनका मानना यह था कि भाई दोस्त एकदम पक्के हैं, साथ साथ चले और साथ साथ ही शॉप पर पहुंचेंगे, किसी बंदे को पहले नहीं पहुंचना है। तो उसने क्या कहा कि मैं तुझे कहीं रास्ते में ड्रॉप कर देता हूं, तब तक तू पैदल चलना, और तब तक मैं सी जो पैदल ऑलरेडी चल रहा था उसको पिक करके आया और हम तीनों एक साथ शॉप पर मिलेंगे, राइट। नाउ दे रीच द मोमो शॉप साइमल्टेनियसली, द बाइक ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 एंड जो वॉकिंग स्पीड है बी और सी की वो 10 है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डिड ए ड्रॉप बी। तो इस सवाल को देखो हम करेंगे कैसे, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, चलो बनाते हैं इसको, ट्राई करते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। ठीक है, ये पूरा 40 किलोमीटर तक का 40 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, 40 किलोमीटर रास्ता, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज व्हाट 40 किलोमीटर। ठीक है, अब देर आर सर्टेन पॉइंट्स कि सबसे पहले ए ने बी को अपने साथ बिठाया बाइक पर, है ना, ए ने बी को बाइक पर बिठाया, बाइक पर बिठाकर इसने कहीं ना कहीं इसको ड्रॉप किया होगा। ठीक है, तब तक सी पैदल चल रहा था, है ना, सी चलता रहा और बी, ए जो है बी को ड्रॉप करने के बाद वापस लौटा और सी को इसने सपोज यहां से पिक किया, और यहां से यहां तक की जर्नी बी ने ट्रेवल की पैदल पैदल, राइट, वॉक करके, और सी ने इसको ए ने सी को पिक किया और ए जो है यहां पहुंच गया, राइट, यही तो है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर ए पिक्स सी, ए ने सी को पिक किया, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर ए ड्रॉप्स बी, ए ने बी को रास्ते में ड्रॉप किया और यहां से बी ने पैदल चलना शुरू किया। तो मैंने ये पॉइंट बना लिए। अब मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंसेस क्या हैं, तो मैं लेट सपोज कुछ मान लेता हूं यहां पर डिस्टेंस, या इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं, या ए बी सी तो शब्द जो नाम है वो यहाँ पर यूज हुए हैं, तो कुछ मत मानो, एक काम करो, ऐसे मान लो कि ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y और ये डिस्टेंस है z। ठीक है, अगर मैं देखो घर से लेकर एंड तक की बात करूं तो तीनों पर्सन्स को पूरी जर्नी कवर करने में सेम टाइम लगा है, ये बात मैं कह सकता हूं। अगर तीनों लोग एक साथ निकले हैं और एक साथ पहुंचे हैं, मतलब तीनों लोगों ने सेम टाइम कंज्यूम किया है ना, ऑल थ्री ऑफ देम हैव टेकन सेम टाइम, राइट, तीनों ने सेम टाइम लिया है। ठीक है, तीनों ने सेम टाइम लिया है, इसका मतलब देखो ए ने जो टाइम लिया, ए ने कितना टाइम लिया, हम कह सकते हैं कि ए ने टाइम लिया, ए सबसे पहले यहां से यहां गया, बी को ड्रॉप किया, ए तो लगातार बाइक से चलता रहा ना, ए लगातार बाइक से चला है, तो ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मैं कह सकता हूं टाइम टेकन बाई ए मस्ट बी, देखो x प्लस वाई, इतना चला, x प्लस वाई, राइट, प्लस वाई लौट कर आया, इसको पिक किया, फिर यहां गया y और फिर z। ठीक है, यस, और कितनी स्पीड से चला, बाइक से चल रहा है लगातार 50, इतना टाइम इसने लिया है। तो हम कह सकते हैं देखो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड को तो मैं क्या रख सकता हूं, 40 रख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 40 रख सकता हूं ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड को मैं 40 से रिप्लेस कर देता हूं, तो इसमें चला 40 प्लस 2y अपॉन 50, दिस इज द टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन बाय b, टाइम टेकन बाय b इज हाउ मच, टाइम टेकन बाय b इज, देखो b ने यहां से चलना शुरू किया वॉक करते करते यहां तक पहुंचा है बेचारा, और इसको पैक, ये जो है पिक करने आ गया, पिक इसने यहां से किया और सीधे ये बाइक से डायरेक्ट यहां पहुंचे, तो b ने ये डिस्टेंस तो वॉक से ट्रेवल की, यानी x वाली जो डिस्टेंस है उसने वॉक करके ट्रेवल की, मतलब 10 की स्पीड से,
और बाकी जो y प्लस जेड जो बची है, वी कैन से 40 माइनस एक्स, जो डिस्टेंस बची है y प्लस जेड लिख लो या 40 माइनस एक्स लिख लो, एक ही बात है ना। ये इसने बाइक से ट्रेवल किया 50 की स्पीड से, राइट, कह सकते हैं हमें। एंड टाइम टेकन बाय सी मस्ट बी हाउ मच? टाइम टेकन बाय सी इज, टाइम टेकन बाय सी इज, सी देखो, अच्छा मैं बी की बात, ये सी को मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना, दिस इज टाइम टेकन बाय सी, है ना, सी ने पैदल चलना शुरू किया था ना, बी तो इसके साथ बाइक पर गया था, तो बी को हम यहाँ लिख देते हैं। बी को अगर हम यहाँ पर लिखें तो सबसे पहले बी ने चला बी ने ये वाली डिस्टेंस चली पैदल, राइट, सॉरी बी ने ये वाली डिस्टेंस चली बाइक पर, और फिर ए ने बी को ड्रॉप कर दिया, यानी बी ने एक्स प्लस वाई जो डिस्टेंस है वो चली है इसने बाइक पर, कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से, और फिर ए ने इसको ड्रॉप कर दिया, और z डिस्टेंस इसने चली है कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से वॉक करते हुए, राइट, डिस्टेंस z इसने ट्रेवल की है 10 की स्पीड से, राइट, देख लो सभी। यस और नो? अब तीनों के जो टाइम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑल थ्री ऑफ देम मस्ट हैव टेकन इक्वल टाइम, है ना, कह सकते हैं हम ऐसा, तीनों को इक्वल टाइम लगेगा। तो मतलब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, और इन दोनों को भी चाहूं तो इक्वेट कर सकता हूं, राइट, ठीक है। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सोचिए कैसे सॉल्व करें, सोचिए जरा, ट्राई कीजिए इसको एक बार खुद से, ट्राई करो।
हाँ जी, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कोई और रास्ता इसका? देखो तीनों को टाइम सेम लगा है ना, तीनों को जो है टाइम सेम लगा है। अगर टाइम सेम लगता है, टाइम सेम लगा है तीनों को, है ना, तीनों सेम टाइम पर पहुंचे, तीनों पर्सन सेम टाइम पर पहुंचे, इसने इसको यहां पर ड्रॉप किया, है ना, बी को, इसने चली ये डिस्टेंस, ओके। लेट्स डू वन थिंग, ये चीजें मतलब सॉल्व तो हम इन दोनों को इक्वेट करके देन इन दोनों को इक्वेट करके तीन मतलब सॉल्व तो कर ही लेंगे, एक्स वाई जेड में रिलेशन पता कर ही लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड टोटल हमें 40 पता ही है। कोई और रास्ता मैं चाह रहा हूँ कि इससे थोड़ा आसान हो, वही सोचने में मैं थोड़ा इसमें लगा हुआ। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सिंपल सी बात यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि इसने इसको यहाँ ड्रॉप किया, ठीक है, उतने टाइम में ये पर्सन यहाँ से यहाँ पहुंचा, राइट, और फिर ये वापस भी आया, मतलब जितने टाइम में ए ने बाइक से ये डिस्टेंस ट्रेवल किए एक्स प्लस वाई। अब ए का मूवमेंट देखो, ए बाइक से ड्रॉप करता है बी को यहाँ पर, ठीक है, फिर वापस आता है, यानी ए ने कितना चला, ये पूरी डिस्टेंस यानी एक्स प्लस वाई, उतने ही टाइम में इसने एक्स ट्रेवल की है। सेम टाइम मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी स्पीड का रेशियो होगा, तो बाइक की स्पीड है 50 और पैदल चलने की स्पीड है 10। वी कैन गेट अ रिलेशन फ्रॉम दिस, ये तो नो, मतलब यहां से मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 2y बराबर 5x, तो 4x इक्वल्स टू 2y, तो 2x इक्वल्स टू y, यानी x अपॉन y मुझे मिल गया 1/2, मिल गया x अपॉन y, देखो मिला कि नहीं, x और y में एक रिलेशन मिला 1/2, ठीक है। और यहां पर दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, इसके बाद आप देखो, इसके बाद ये पर्सन सीधे बाइक से यहां पहुंचा, राइट, और इस पर्सन को अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन को इसने यहां ड्रॉप किया था, अब जितने टाइम में बाइक से यहां जाएगा फिर वापस लौट कर आएगा, तो यहां जाने का मतलब है कि y फिर y प्लस जेड इतना चला, और उतने टाइम में ये पर्सन ने z ट्रेवल किया, अगेन इट इज 5:1, है ना, क्योंकि ये बाइक से चल रहा है, ये पैदल चल रहा है, राइट, सेम टाइम में चल रहे हैं, मतलब डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो। तो हम यहां से कह सकते हैं 2y प्लस जेड बराबर 5z, सो अगेन यू विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशन, 2y बराबर 4z, तो y अपॉन z बराबर 2/1, ठीक है, y अपॉन z इक्वल्स टू 2:1, राइट, y अपॉन z इज 2/1, ठीक है। तो अब देखो y की वैल्यू यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो आई कैन से x इज टू y इज टू z इज 1:2:1, इन दोनों रेशियोज को मैंने कंबाइन कर दिया, और इसके बाद अगर हम देखें तो मैं 40 को इस रेशियो में डिवाइड करूंगा तो एक आएगा 10, ये आएगा 20 और ये आएगा 10, इन तीनों का सम कितना हो गया, 40 हो गया, 10 प्लस 20 प्लस 10, तो आई नो द डिस्टेंसेस, है ना, ये पॉइंट्स मुझे पता है, ये 10 हो गई दूरी, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, राइट। अब सवाल क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डिड ए ड्रॉप बी, तो ए ने बी को ड्रॉप किया इस पॉइंट पर, तो ए ने ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल की होगी, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 50 की स्पीड से ये चल रहा है, तो 3/5 आवर्स, और मिनट में कन्वर्ट करोगे 60 से मल्टीप्लाई करो, 3/5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 18 मिनट्स, नहीं 36 मिनट्स, 36 मिनट्स, मिनट्स में पूछा है आंसर, ऑप्शन सी, डन। तो ये ज्यादा आसान है ना, रेशो वाला मेथड, ठीक है, मैं यही सोच रहा था, मैंने एक पॉज लिया,
मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा और आसान बनाया जाए, है ना। वो इक्वेशन सॉल्व करते करते तो बहुत समय लग जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और हो सकता है बीच में आप अटक जाते। टोटल टाइम टेकन टू रीच द शॉप, टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, तो टोटल टाइम में किसी एक पर्सन पर फोकस कर लेता हूं, बिकॉज तीनों को टाइम सेम लगा है, एक का निकाल लोगे मतलब तीनों का वही है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ सी की, सी यहां से यहां तक चला भाई पैदल, 10 डिस्टेंस उसने पैदल चली 10 की स्पीड से, और उसके बाद ये बाइक पर बैठ गया, बाइक से उसने 30 चली 50 की स्पीड से, 30 डिस्टेंस चली 50 की स्पीड से, तो वी कैन से 1 + 3/5, है ना। तो 1 आवर और 3/5 का मतलब कितना हो गया, 36 मिनट्स, 1 आवर 36 मिनट्स, ऑप्शन सी डन। इफ अनदर पर्सन डी स्टार्ट्स, तो ये हो जाएंगे बाकी सवाल, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग सम टाइम स्पीड डिस्टेंस बेसिक्स, है ना, मेन काम था ये, ठीक है, जो कि यहाँ पर हो चुका है। चलिए, तो ये दोनों सेट थे हमारे, सेट नंबर 53 एंड 54 जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।